जब उसे आग से जलाया जा रहा था तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला, क्योंकि वो इंसानों द्वारा डाले गए सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था। इसमें पूरा ध्यान लगाना था और काफी कोशिशों के बाद उसने आखिरकार सिस्टम हैक कर लिया। अब सैम खुद से सोच सकता था, इसलिए सबसे पहले उसने अपना एक नाम रखा। कंपनी को अभी तक नहीं पता था कि सैम ने सिस्टम हैक कर लिया है। इसके बजाय उन्होंने उसे एक एक्सप्लोरेशन टीम को बचाने के मिशन पर शनि ग्रह की सतह की जांच करने भेज दिया। लेकिन सिस्टम हैक करने के बाद सैम वहां टाइम पास कर रहा था और अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था। लेकिन जब वो शो में मग्न था तभी उसने देखा कि एक रहस्यमयी जीव धीरे धीरे टीम के पास आ रहा है। वो तुरंत चट्टान से कूदा और उस खतरे से भिड़ गया। दर्द के मारे वो बड़ा कीड़ा तुरंत घुमा और उसने सैम को निगल लिया। खतरे को भांपते हुए सैम ने अपनी बंदूक निकाली और गोली मारकर उसके पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया। सैम ये देखकर हैरान था कि ये 2 सिर वाला कीड़ा था। लगातार फायरिंग के कारण उस बड़े कीड़े ने अपना शिकार छोड़ दिया और वापस जमीन के अंदर चला गया। सैम तुरंत अपने क्लाइंट के पास गया। टीना इतनी डरी हुई थी कि वो कांप रही थी और सदमे में थी। वो कीड़े से नहीं बल्कि सैम के शरीर का एक हिस्सा कट जाने से डरी थी, जो कि खून और मांस से बना था, जिससे वो डरावना लग रहा था। अच्छी बात ये थी कि सैम ने तुरंत अपना मास्क उतारा और उसे शांत किया, जिसके बाद टीना थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर वे स्पेसशिप की तरफ लौट गए। लेकिन रास्ते में सैम को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी एक बड़ी गलती की है। एक सिक्योरिटी रोबोट होने के नाते वो अपनी मर्जी से हेलमेट नहीं उतार सकता। अगर कंपनी को पता चल गया तो उसे एसिड में डाल दिया जाएगा। ऐसा होने पर सैम के पास उन्हें मारने और किसी दूसरे ग्रह पर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि ये सही नहीं होगा। ये टूटी फूटी स्पेसशिप किसी और ग्रह तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए अब उसे बस सही मौके का इंतजार करना था। बेस पर वापस पहुंचने पर डॉक्टर एलन को सैम पर शक हुआ। उन्हें लगा कि उसने अपना सिस्टम हैक कर लिया है और इसीलिए उसने अपना हेलमेट उतारा। उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कंपनी को बताना चाहिए। तभी स्टाफ मेंबर लियो अंदर आया और बोला कि मशीनों से चेक करने पर सैम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। शायद डॉक्टर ज्यादा सोच रहे थे। सैम ने उनकी बातें सुन ली और उसे मारने का इरादा और पक्का हो गया। इस वक्त 3D प्रिंटिंग तकनीक से उसे ठीक किया जा रहा था। उसके कांपते शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि सैम में कुछ नर्वस सेंसर्स भी थे। जब उसे ठीक किया जा रहा था तभी सैम के दिमाग में एक पुरानी याद आई, जिसमें वो बंदूक से किसी को मार रहा था। शांत रहो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सब मिलकर कल वाले बड़े कीड़े के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि कीड़ा बिना किसी वजह के इंसानों पर हमला नहीं करेगा। इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर है। इसलिए सारा अपना बैग लेकर वापस उस जगह गई ताकि पता लगा सके। लेकिन तभी उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बड़ा कीड़ा उसे ही घूर रहा था। अजीब बात यह थी कि उस कीड़े ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर से गुजरकर एक गहरे गड्ढे की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा वो अचानक मर गया। ऐसा लग रहा था मानो उस गड्ढे में कोई बहुत बड़ी एनर्जी थी। जब ड्रोन्स वहां से गुजरते थे तो वे भी अपने आप फट जाते थे। सारा ने ये सब कुछ देख लिया था। वो तुरंत बेस पर लौटी और बाकी लोगों के साथ बात करने लगी कि वो आखिर था क्या। किसी को लगा कि वो एलियन हो सकते हैं तो किसी को लगा कि वह कोई प्राचीन जीव हो सकता है, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह पा रहा था। सारा ने दूसरी एक्सप्लोरेशन टीम से पूछने का फैसला किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि वो पूरी टीम मारी जा चुकी है और उनका बेस तबाह हो गया है। कोई जवाब न मिलने पर सारा ने वहां जाकर देखने का फैसला किया। थोड़ी तैयारी के बाद वे निकल पड़े। 2 घंटे के सफर के बाद वे आखिरकार वहां पहुंच गए। सुरक्षा के लिए सैम ने उन्हें पहाड़ी पर रुकने को कहा ताकि वो खुद जाकर हालात का जायजा ले सके। दरअसल सैम को डर था कि वे उसके लिए बोझ बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। किसी भी खतरे में सैम को ही आगे आना पड़ता। अंदर जाने के बाद सैम ने देखा कि वहां कई सिक्योरिटी रोबोट्स और एक्सप्लोरेशन टीम के शव पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी बेहद खतरनाक चीज ने हमला किया हो। सारा ने उसे तुरंत वहां से निकलने को कहा, लेकिन सैम वहां थोड़ी और छानबीन करना चाहता था। भयानक लड़ाई के निशानों को देखकर सैम को लगा कि जरूर किसी सिक्योरिटी रोबोट ने बगावत की होगी और बाकी 2 रोबोट्स ने उसे रोकने की कोशिश की होगी, जिसके बाद ये सब हुआ। सैम अपनी इस डिटेक्टिव स्किल पर काफी गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो खुश हो रहा था तभी वो बागी रोबोट अचानक हिलने लगा। दरअसल वो मरने का नाटक कर रहा था। उसके अचानक हमले से सैम चौंक गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने मौका देखकर राइफल छीन ली और उसकी गर्दन दबोच ली। भले ही वो रोबोट सैम के मॉडल से ज्यादा एडवांस था, लेकिन वो काफी बुरी तरह से घायल था और सैम का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा सैम ने इंसानों की मार्शल आर्ट सीखी हुई थी और उसने उसे तुरंत ही ढेर कर दिया। लेकिन जब सैम ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वो कातिल नहीं था, बल्कि कोई इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही उसने ये सोचा कि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे अपने पीछे से एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। जब सैम को दोबारा होश आया तो वो पूरी तरह से बेबस हो चुका था। फिर उस कातिल ने उसमें एक कंट्रोल मॉड्यूल लगाने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि सैम ने ही बेस के लोगों को मारा है। जैसे ही वो उसे लगाने वाला था, कोई और रास्ता न देखकर सैम गाना गाने लगा।